हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे हिस्ट्री में। और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। सो यदि आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आप उसमें जो पढ़ेंगे, आप जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, फ्रांस की क्रांति। तो अगर आप अपनी बुक को देखते हैं तो बुक के बाहर क्या लिखा हुआ है? इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। ठीक है बेटा। तो इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड मतलब समकालीन विश्व के बारे में जो है हम जानेंगे। भारत के साथ अन्य जगह, जैसे हम इस रेवोल्यूशन में फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। फ्रांस जो है वो यूरोप का एक कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री है। आप देख सकते हैं मैप पे फ्रांस कहाँ है, पेरिस इसकी कैपिटल है। ठीक है जी। सो ये चैप्टर जो है आपकी हिस्ट्री में दिया हुआ है। अभी तक जो आपने 8th में पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? वो आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। हमने जैसे पिछले वर्ष आपको याद होगा कि आपने जो है किस प्रकार से कंपनी रूल आया, कैसे वो स्प्रेड हुआ, है ना, उसके बारे में। फिर कैसे आपने उसमें ही एक चैप्टर पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर रिफॉर्मर्स के बारे में बताया गया था, उस दौर में क्या क्या और घटनाएं घटी पूरे देश में। इन सभी से रिलेटेड जो है हमने हिस्ट्री अभी तक पढ़ा। हमने अपने देश के बारे में जाना, हमें उस शासन के बारे में जाना जो बहुत वर्षों तक हमारे देश के ऊपर जिसका राज चलता रहा, किस प्रकार से वो स्प्रेड हुआ, उसके अलावा कौन कौन आया। ये सारी कुछ चर्चा जो है हम 8th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है जी। सो आज हम अब उसमें हमने हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स भी साथ चलती है, डेमोक्रेसी की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक। और मैं इन सभी को समअप करता हुआ यदि मैं आपसे कहूं कि आज का जो हमारा विश्व है, आज का जो सिनेरियो है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लिबर्टी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है ना। तो ये आज हमारे को मिली हुई हैं। लेकिन ये आपको जानना आवश्यक भी है या आपको पता भी होना चाहिए कि ये पहले ये सब चीजें इंसान को जो है वो नहीं मिली हुई थी। सिस्टम ऐसे नहीं थे। आपने मोनार्की सुना होगा। ठीक है। राजतंत्र व्यवस्थाएं थी, राजा लोग थे। जैसे हमारे देश के अंदर राजा थे, वैसे ही यूरोप के अंदर भी राजतंत्र व्यवस्थाएं थी। और इन राजतंत्र व्यवस्थाओं के अधीन जो है वो जो है वो रहकर जो है काम चलता था। तो ये हम इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा जो ये आपका चैप्टर हिस्ट्री में है वो इसी चीज को रिवील करवाएगा कि किस प्रकार से ये उस समय फ्रांस के अंदर ये रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है जी। फ्रांस के अंदर जैसा मैंने बताया कि या मैं बता ही रहा हूं कि फ्रांस के अंदर भी क्या था, उसमें एक जो है राजवंश था और उस राजवंश का राज चलता था। तो ये जो भी चीजें थी, लिबर्टी, फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, रूल के अनुसार रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये सब चीजें नहीं थी। तो राजतंत्र में राजा ही सर्वोत्तम होता था, निरंकुश होता था, एब्सोल्यूट होता था। और राजा जो है वो मनचाहे ढंग से काम करते थे। और उसका भुगत भोगी कौन होता था? वहां का आम नागरिक। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किस प्रकार से फ्रांस के अंदर कॉमन पीपल जो थे, वहां की जो आम जनता थी, उसके प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, राजा के अगेंस्ट वो लोग खड़े हुए। अब कौन था राजा, है ना। सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हमारे को अब सारी स्टोरी में राजा कौन था जी,
क्या वहां पर कंडीशंस बनी? अब कंडीशन भी अलग अलग होती हैं, जैसे कि वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, वहां की सोशल कंडीशंस क्या थी, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। इस पे आपको क्वेश्चन भी आता है कि जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन आपसे पूछ लिया जाता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर ये कॉमन क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि वहां की सामाजिक अवस्थाएं कैसी थी, वहां की सामाजिक दशा के साथ साथ राजनीतिक दशा क्या थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये हम इस चैप्टर में इन सब पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो राजा कौन था, क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, क्यों लोगों ने वहां पर विरोध किया, ये सारा कुछ जो है हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि इन्हीं सभी आइडियाज का विचार करते हुए हमारे को फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बारे में जानना जो है वो आवश्यक हो जाता है। विश्व में जो है इसका बहुत ही एक जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। हिस्टोरियन ने इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स के रूप में देखा। तो ये क्या था, तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। सो ओपन योर बुक, ठीक है जी। और आप अगर इसमें ओपन करते ही फर्स्ट जो आपको फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है टाइटल के साथ, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है जी, दिख रहा है सभी को? हाँ जी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो ये डेट यहाँ पे दी हुई है 14 जुलाई 1789। स्टोरी के ऊपर तो बाद में आएंगे, आपके चैप्टर जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार ही मैं आपको समझाता जाऊंगा। इस डेट को आप याद कर लें, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन का ही समय था, रिवॉल्यूशन का ईयर था ये 1789। और 1789 14 जुलाई 1789 का ये इंसिडेंट यहाँ दिया हुआ है। तो ये घटना घट रही है कहाँ पर? फ्रांस के अंदर, ठीक है। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में, ठीक है। मैप पे देखिए आप इसको। तो क्या हो रहा है वहां पर, वो इंसिडेंट दिया हुआ है, यहां से ये चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है। और फिर इसके बाद हम इसकी स्टोरी को जानेंगे कि कौन वहां पे राजा था, कैसी व्यवस्था हो रही थी, क्यों लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे, क्यों कॉमन पीपल को वहां पर रिवॉल्यूशन करना पड़ा, ठीक है। वो किस प्रकार से नाराज हो गए और उन्होंने एक रिवॉल्यूशन जो है वो कर दिया। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट से रेवोल्यूशन, विद्रोह, जिसको क्रांति जिसको आप कहते हो, फ्रांस की क्रांति, ठीक है जी। आइए देखिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. ठीक है, यहां तक समझिए। कहता 14 जुलाई 1799 नवासी 1789 क्या हुआ कि सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस जो शहर था, वहां पर एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। अब वो क्या थी, क्या हो रहा था वहां पर? ऐसा माना जा रहा था कि जो राजा है हैज कमांडेड ट्रूप्स, कि उसने अपने सैनिकों को कमांड दे दी है, ऑर्डर दे दिया है कि आप शहर में घुस जाएं, ठीक है जी, शहर को घेर लें। रूमर स्प्रेड, रूमर्स होती हैं अफवाहें, और अफवाहें ये फैल चुकी थी कि बहुत जल्दी राजा जो है वो आर्मी को क्या देने वाला है, ऑर्डर देने वाला है टू फायर अपॉन द सिटीजन्स, कि वो लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें, ठीक है। अब इस जो ये अफवाह थी, इसके चलते क्या हुआ,
वहां पर शहर में 7,000 लिखा है ना, 7,000 men and women, महिलाएं और पुरुष गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, वहां के टाउन हॉल के सामने इतने पुरुष, 7,000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुई एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया। ये टर्म आप याद रखेंगे, पीपल मिलिशिया मतलब एक तरह की जब कॉमन पीपल जो हैं एक आर्मी के रूप में अपने को संगठित कर लेते हैं या आर्मी के रूप में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। अब लड़ना किसके खिलाफ था, जाहिर सी बात है राजा के खिलाफ, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है एक पीपल मिलिशिया फॉर्म करने का डिसीजन लिया। और अब आपने सैनिक बनना है तो आपको हथियार भी चाहिए, ठीक। और इसी चक्कर में दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। वो बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया ताकि वहां से उनको क्या मिल सके, हथियार मिल सके। क्योंकि अफवाह ये थी कि राजा जो है बड़ा जल्दी जो है वो आम लोगों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे देगा, इसलिए वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। उन्होंने भी आम के लिए आम की सर्च में जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली कहता a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. नाम नोट कर लो, where they hoped to find hoarded ammunition. फिर अंत में हम देखते हैं कि कुछ सैकड़ों लोगों का एक ग्रुप जो है पूर्वी दिशा की तरफ मार्च करता है और वहां की जो फोर्ट्रेस, एक किले के रूप में एक प्रिजन थी, उसके ऊपर उसको तोड़ देता है, जिसका नाम था द बेस्टील। नाम याद रखना, क्या नाम है, द बेस्टील। एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बेस्टील नाम की जो जेल थी उसके ऊपर अटैक करते हैं कुछ सैकड़ों लोग, जहां पर उनको ये उम्मीद थी कि यहां पर जो है कुछ एम्यूनिशन जो है वो होल्ड किया हुआ है, जमा किया हुआ है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, जो भी वो आर्म के लिए जो वो फाइट हुई, ठीक है, हथियारों के लिए जो भी फाइट हुई, द कमांडर ऑफ द बेस्टील वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज। वहां का जो कमांडर था बेस्टील का वो मारा गया और उन ने जो है जो वहां पर जो प्रिजनर्स थे उस भीड़ ने जो है वो रिलीज कर दिए। दो हालांकि देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, सिर्फ ऐसे प्रिजनर की संख्या कितनी थी, 7। कितनी थी बेटा, 7। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. हालांकि जो बेस्टील था उससे सभी नफरत करते थे क्योंकि ये राजा की निरंकुश डिस्पोटिक पावर होती है, जो राजा की क्या होती हैं, जिसको हम निरंकुश शक्तियां कहते हैं, जिसके ऊपर राजा मन चाहे ढंग से एक रूल दैट रिलाई ऑन द ब्रूट फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्पोटिक पावर, उसके लिए जाना जाता था। जेल है, जेल तो नेचुरली है, जेल को कोई पसंद नहीं करता है, आप करते हो, कोई नहीं। तो लोगों को ये जेल बिल्कुल नफरत करते थे इस जेल से, क्योंकि राजा के निरंकुश शक्तियों के लिए ये जेल जानी जाती थी कि राजा किसी के साथ भी मनचाही करके जो है उसको इस फोर्ट्रेस प्रिजन में डाल सकता है। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिस्ड, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डेमोलिश मीन्स तोड़ दिया गया, एंड स्टोन फ्रेगमेंट्स, और जो इसके पत्थरों के जो टुकड़े थे, वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश्ड इट टू कीप अ souvenir ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और उसके जो फ्रेगमेंट्स थे वो मार्केट्स में बेच दिए गए उन इनको जो चाहते थे टू कीप ए souvenir, souvenir होता है जो एक निशानी के रूप में इस डिस्ट्रक्शन का, एक जो बोलते हैं ना कि एक यार एक निशानी है कि जब ये डिस्ट्रक्शन हुई थी तो उसका पत्थर मेरे पास भी पड़ा हुआ, तो इस तरह से टू कीप ए souvenir ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो इस डिस्ट्रक्शन की एक निशानी के रूप में वो पत्थर जो है वो फ्रेगमेंट्स जो हैं बहुतों को बेच दिए गए। ठीक है जी, यहां तक कहानी समझ आ गई। आगे देखिए, कहता द डेज दैट फॉलोड,
उसके बाद जो भी दिन आए, सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उसने जो है बहुत सारे दंगे, राइट, आपको पता है क्या होते हैं दंगे, दंगे देखेंगे उसके इस इवेंट के बाद, चाहे वो पेरिस था, चाहे वो कंट्री साइड था, देहाती एरिया था, रूरल एरिया था। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज्यादातर लोग जो हैं वो किसका विरोध कर रहे थे? प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना। किसका विरोध कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड के, अनाज के, रोटी के जो रेट जो है वो हाई हो चुके थे, उसके लिए जो है लोगों जो है वो विरोध कर रहे थे। वैसे भी यूरोप में ब्रेड ही खाते हैं लोग, यहां पर आप रोटी ले सकते हो। ठीक है जी, अनाज की कीमतें बढ़ चुकी थी। मच लेटर, जब बहुत देर बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, जब हिस्टोरियन ने इस समय के ऊपर अपना ध्यान दिया, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। कहता जब हिस्टोरियन ने इस चीज को देखा तो उन्होंने इसको उन इवेंट्स का एक शुरुआत माना जो बाद में चलकर कहां तक पहुंचे? लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। जो राजा, जो फ्रांस का राजा था, उसके जो एग्जीक्यूशन का, उसकी मौत का जो है वो कारण बने। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम, हालांकि बहुत सारे लोग उस समय के, डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। एंटिसिपेट होता है एक्सपेक्ट, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारी लोग जो हैं इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कुछ भी उस समय जो कुछ भी हुआ, मतलब एट द एंड राजा को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। आप सोच सकते हो कि राजा मौत के घाट उतर रहा है, और अब इसके पीछे स्टोरी क्या है? कहता हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। ये सब कुछ किस प्रकार से, कैसे और क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज जो भी हमने पढ़ा वो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब इसमें भी आप ऐसा ना सोचें कि इसमें क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। जैसे कि डेट आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या डेट है जी, कब ये इवेंट हुआ? 14 जुलाई 1789, ठीक है। कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। पेरिस क्या है? कैपिटल है, ठीक है जी। अब और क्या है? रूमर्स क्या था? रूमर्स आपको पता होना चाहिए, क्या अफवाह थी कि बहुत जल्दी राजा जो है क्या कर देगा? ऑर्डर देने वाला है टू फायर अपॉन द सिटीजन्स। कितने लोग थे जिन्होंने पीपल मिलिशिया फॉर्म किया? 7000, ठीक है। जेल का नाम क्या था? बेस्टिल। कितने प्रिजनर थे? 7 थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, वो उसको हेट क्यों करते थे? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिव पावर ऑफ द किंग। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, वो आपसे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको जो है दोबारा से क्वेश्चन बनाते जाइए, सोचते जाइए कि क्या कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। यही एक स्टडी करने का बेहतर विकल्प होता है, और आप जो है बेहतर होते हैं। तो इसी आशा के साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्टोरी जानेंगे कि कौन राजा था, क्या कंडीशंस थी वहां की, और फिर क्यों लोगों ने, वहां के लोगों ने क्या किया? रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे वहां के लोग? तो ये सब कुछ आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।